हाय हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज के लेक्चर में हम लोग ईवीएस के पेडागोजी को देखेंगे और इस लेक्चर में ईवीएस के पेडागोजी को ऑप्शन के थ्रू एनालिसिस में डालेंगे और आपको एक समझ बिल्डअप करने में आसानी होगी कि कैसे हम ऑप्शन के थ्रू या फिर क्वेश्चन के थ्रू आंसर को पिक कर सकते हैं या चीज़ों को समझ सकते हैं। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस तरीके से देखता है, किस ढंग से देखता है, पृथक-पृथक रूप में नहीं। ईवीएस में देखिए यहाँ पे 6 थीम लिया गया है और थीम देने का काम ही यही था, उद्देश्य यही था कि बच्चे ईवीएस को और उसके बाकी चीज़ों को समग्र रूप में देख सकें, ठीक है? तो ईवीएस समग्र रूप में आ सके, एकीकृत रूप में आ सके, ये मुख्य फोकस में था निर्माताओं के, ठीक है? तो पृथक-पृथक रूप में नहीं होगा, समग्र रूप में, ठीक है? उसके साधारण रूप में नहीं, साधारण रूप में तो होगा नहीं, थीम के रूप में देख पाएँ, ये भी ठीक है, बट थीम समग्र का पार्ट हो जाता है, ठीक है? तो हमको ये भी देखना है कि कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो दूसरे ऑप्शन में मर्ज हो रहा है, राइट? ईवीएस के पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्न आधार पे बनाई गई है, थीम के आधार पे, राइट? अभी अब आपको बताया गया है, कितने थीम हैं? 6 थीम है, ठीक है? परिवार और मित्र करके, भोजन, पानी ऐसा करके 6 थीम है, राइट? एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो प्रत्येक विषय जो जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो ईवीएस जो है ना वो क्लास 3, 4 और 5 के लिए है और यहाँ पे जो है ना वो साइंस को, विज्ञान अध्ययन को, सामाजिक विज्ञान को और पर्यावरण विज्ञान को, इन्वायरमेंटल साइंस को या पर्यावरण एजुकेशन को एक करके देखता है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट को मर्ज किया गया है और अगर हम बात करें क्लास 1 और 2 के लेवल पे, तो यहाँ पे ईवीएस को भाषा के रूप में पढ़ाना है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है? ध्यान में रखना है। यहाँ पे गणित नहीं होगा, देखिए ये 3 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एक ईवीएस की अध्यापिका को ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चीज़ों के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? मतलब परेशानी हो सकता है। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, चूँकि यहाँ पे समावेशी शिक्षा है, बच्चे अलग-अलग संस्कृति से आएँगे, तो ये सही है। वहाँ पे अलग-अलग संस्कृति से आएँगे, तो ये एक चुनौती का विषय हो सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएँ, हर एक विद्यार्थी एक दूसरे से अलग है और उनकी जो भावनाएँ हैं, ये भी रोल प्ले करता है क्लास के वातावरण को बनाने में। प्रत्येक समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली के लिए हर एक बच्चा अपने तरीके से जीवन शैली जी रहा है, अलग संस्कृति से बिलोंग करता है, अलग समुदाय से बिलोंग करता है और इन तीनों चीज़ों का प्रभाव उस पे पड़ता है और वो एजुकेशन को प्रभावित करेगा। कक्षा में अनुशासन और उसकी व्यवस्था नहीं, एक टीचर के लिए ऐसा माना जाता है कि एक टीचर है तो उसके लिए अनुशासन जैसी कोई समस्या पैदा नहीं हो सकती है, इसलिए तो वो टीचर है, ठीक है? तो डी ऑप्शन गलत ऑप्शन है और देखिए डी ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? ईवीएस के विभिन्न प्रतियों के वर्णन और परिभाषाएं विकसित करना। देखिए जब भी हम परिभाषा को विकसित करेंगे बच्चे में रटने की प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी, साथ ही साथ तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अपने वातावरण का अन्वेषण करना, खोजबीन करना, आसपास में क्या हो रहा है, विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। देखिए ईवीएस का नेचर ही है रियलिटी, वास्तविकता। ईवीएस आपके आसपास में उपलब्ध है, ठीक है? अवेलेबल रहता है, हमेशा हर जगह अवेलेबल है वातावरण। तो इसलिए हमको वातावरण के बारे में बच्चे को सक्रिय रूप से शामिल करना है, ठीक है? तो ये राइट ऑप्शन है। प्रतियों को सीखने के लिए सहायक होना, जब बच्चे वातावरण में इन्वॉल्व होंगे ना वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चा उसी के बेसिस पे सीखे। यहाँ पे शिक्षक केंद्रित हो जाएगा और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, राइट? ईवीएस पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? ये थीम है, परिवार एवं मित्र पहला ही थीम है, ठीक है? तो आपको 6 थीम देखने पड़ेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रगन्या ऐप और वहाँ पे आपको कुछ फ्री कंटेंट भी मिलेंगे और कुछ पेड कंटेंट जो बहुत मिनिमम प्राइस पे आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको
ये सारी सुविधाएं मिलेगी, तो आप वहां से जाके रिवीजन भी कर सकते हैं, राइट। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक इस चैनल को, ताकि हमारी जो फैमिली है ये ग्रो कर पाए और हम आपको बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा पाए। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि ईवीएस सही तरीके से बच्चा तभी सीखेगा जब हम बच्चे को वातावरण में लेके जाएंगे, और हमको इसी पर्सपेक्टिव को कवर करना है, इसी संदर्भ को लेके चलना है। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, दोनों मतलब लोकल नॉलेज को स्कूल के नॉलेज से मैच करवा देना है, ठीक है, राइट है। विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, तो यहाँ पे देखिए स्कूल को सेंटर में ले लिया और बाहर चार दीवारी से बाहर बोलता है ना एनसीएफ जाने के लिए, तो यहाँ पे वैसा कोई संभावना है नहीं। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व ना दिया जाए, उचित महत्व देना है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रशिक्षित ईवीएस शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो, आप फिर भी चाहे टीचर कितना भी ट्रेंड हो, अगर आप केवल उससे ये चीज करवा रहे हैं ना, तो बच्चे का नॉलेज स्कूल के दायरे में सीमित रह जाएगा। और एनसीईआरटी बोलता है, ईवीएस बोलता है, एनसीएफ बोलता है कि आप बच्चे को विद्यालय के बाहर के दुनिया से जोड़ें, तो ये सही ऑप्शन है जो आपको मौका दे रहा है। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात, मतलब एक एक्टिविटी हो गया, अब उसके पश्चात क्या करना है, प्रमाणित और अर्थपूर्ण शिक्षा है तो क्या किया जाना चाहिए, एक एक्टिविटी के बाद क्या किया जाना चाहिए। क्रियाकलापों की सूची बनाना, विचार विमर्श स्टूडेंट और टीचर के बीच होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, इससे नॉलेज ओपन होता है, दायरा सोचने का बढ़ता है, क्यों है, कैसे है, ये सब अगर होता है तो बच्चे के सोचने का दायरा बढ़ता है, तो विचार विमर्श होनी चाहिए। क्रियाकलापों की सूची बनाना, केवल सूची बनाने से आप चीजों को सीमित रख रहे हैं, याद करना तो है नहीं, ठीक है। क्रियाकलापों के चरण को याद करना, चरण फिक्स होंगे, ठीक है, चरण निश्चित होंगे तो बच्चे में याद करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना, यहाँ पे देखिए अनुकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है और रटने को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन ऑप्शन गलत हो गया, और विचार विमर्श के बाद ही हम लोग अपने नॉलेज को पुख्ता कर पाते हैं, समृद्ध कर पाते हैं, सही कर पाते हैं। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधि द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि देखिए ईवीएस का नेचर ही रियल है, वास्तविक है। वहाँ पे आपके वातावरण में समाज होंगे, ठीक है, संस्कृति होंगे, इन सब चीजों के साथ अंतःक्रिया होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध करवाती है, ठीक है, ये सही है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है, एक बच्चे दूसरे बच्चों को सिखाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, मतलब लेन देन, कुछ हम दे दें, कुछ तुम दे दो, ठीक है, ऐसा शेयर जैसा कुछ। तो शेयर केयर केवल इसका एक पार्ट हो जाता है, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है। ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी हम लोग सामूहिक गतिविधि करते हैं तो उसका लंच वो खा जाए, उसका लंच वो खा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। केवल इस पे फोकस नहीं करना है। यह विद्यार्थियों में सहपाठी और सामाजिक अधिगम उपलब्ध करवाती है, वो उसमें सुधार लाती है। देखिए पहला ऑप्शन तीसरे ऑप्शन में मर्ज हो चुका है। विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं, नहीं, केवल हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे का डिमांड है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन तीन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन वन भी सही है, लेकिन ऑप्शन वन का दायरा तीन के दायरे में मिल चुका है, ठीक है। ईवीएस में क्या अधिगम की प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है, मतलब किसमें काम किया जा रहा है, प्रक्रिया का मतलब कार्य, ठीक है, कार्य होना। वर्गीकरण में काम करते हैं हम लोग, एक चीज को उठा के दूसरे चीज को उठा के एक कैटेगरी बना के डिवीजन करते हैं। वर्णन करने में कोई कार्य नहीं होता है, सीधा सीधा हम खड़े होके उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। कथन देने में भी कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्य नहीं हो रहा है। स्मरण करने करने को भी हम लोग शिक्षण अधिगम में कोई कार्य नहीं मानते हैं, तो वर्गीकरण ही प्रक्रिया कौशल को दिखा रहा है, राइट। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों और समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो शिक्षार्थियों को, शिक्षकों को विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, ठीक है, ये सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के प्रस्तावनाओं का पालन करना, नहीं, हम केवल इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं। विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखना, उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए शिक्षक और उनके सहकर्मी पर्याप्त होते हैं, वो बना के रख सकते हैं, तो इसके लिए अभिभावकों और समुदायों की भागीदारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी।
विद्यार्थियों को जानना और उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इसका दायरा ज्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जान रहे हैं और विद्यार्थी को भी साथ ही साथ जान जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एक सही ऑप्शन है। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों और विषयों को भली प्रकार संबोधित निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मुक्त वाद विवाद, व्याख्यान और विचार विमर्श। मुक्त वाद विवाद, किसी भी टॉपिक पे ऐसे ही चालू हो गया। ठीक है, कोई टॉपिक पे हम पहले लेक्चर दे दिए, फिर उस पर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए व्याख्यान आ जा रहा है, व्याख्यान और प्रदर्शन, तो हम केवल लेक्चर दिए और उस पे बच्चे को दिखाते दिए कि ये ऐसे ऐसे होता है। विचार विमर्श के उपरांत तो बच्चे के साथ एक फॉर्मल डिस्कशन हो गया। ठीक है, टीचर का, और फिर बच्चे बच्चे का आपस में वाद विवाद करवा दिए। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन, यहाँ पे मात्रात्मक आकलन है नहीं, गुणात्मक आकलन का बात चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कागज पेंसिल टेस्ट होगा नहीं, ये मात्रात्मक को दिखाता है। और पेन पेपर टेस्ट वैसे भी कम होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। उपलब्धि टेस्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चा किस स्तर पर है, कौन सा उपलब्धि प्राप्त किया है, कितना कितना सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, जो कि ऑप्शन ए के साथ आ रहा है, वन के साथ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी के साथ, सी गलत है, तो सी के साथ देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गायब हो गया। डी गलत है तो उसके साथ ये ऑप्शन गायब हो गया, और इस तरह से ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। राइट, निम्न में से कौन सा ईवीएस में रचनात्मक आकलन का उपकरण है जिसमें आप बच्चे को अलग अलग तरह से ये कर सकते हैं? तो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में बच्चे के बारे में बहुत सारी जानकारियां लिखी होती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड या दृष्टांत अभिलेख जो टीचर तैयार करते हैं। ठीक है, ये भी रचनात्मक आकलन को ही प्रोत्साहित करता है। दर पैमाना, रेटिंग स्केल जिसको आप बोलते हैं, मतलब इस चीज के लिए इतना स्टार देंगे, इस चीज के लिए इतना स्टार देंगे। ठीक है, तो ये भी रचनात्मक आकलन को प्रोत्साहित करता है। अवलोकन और रिकॉर्ड करना भी सही है। ठीक है, तो ए बी सी और डी ये सही आंसर है। दर पैमाने में हम अपने अनुसार बच्चे को रेटिंग देते हैं, वहां पे लिखना लिखाना कुछ है नहीं, बस रेटिंग, जैसे आप लोग रेटिंग देते होंगे ना, 5 स्टार 4 स्टार ऐसा करके, तो ये हुआ। देखिए वाई में बोल रहा है कि अंगुलियों और अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले तो चित्र बनाने का बात कर रहा है, चित्र बनाना एक क्रिया है, यहाँ पे कार्य होगा, तो उस ऑप्शन को लेके चलेंगे जिसमें कि चित्र बनाने का बात हो। ऑप्शन ए में एक्स क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन एक्स में, बी में ऑप्शन एक्स क्रियापरक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है, तो इस ऑप्शन को भी रखेंगे। एक्स पाठ्य वस्तु है, नहीं, चित्र बनाना पाठ्य वस्तु नहीं है, पशुओं का चित्र बनाना ये पाठ्य वस्तु है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब डी ऑप्शन गलत होने के साथ ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तीनों गलत हो गया। ठीक है, देखिए जब भी आप चित्र बनाएंगे तो आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, संज्ञान का प्रयोग करेंगे, इसलिए संज्ञानात्मक क्रिया है। ठीक है, आपको कोई काम क्रिया करना पड़ेगा, इसलिए ये क्रियात्मक क्रिया है। और वाय जो है ना, ये संज्ञा को दिखा रहा है, पशुओं को, उंगली अंगूठा। वाय पाठ्य वस्तु है क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपिक दिया जा रहा है। ठीक है, तो ए बी सी सही ऑप्शन है और ए बी सी एक ही में सही ऑप्शन है। तो ये था आपका ईवीएस का 2022 21 जनवरी 2022 का पेडागोजिकल क्वेश्चन, और यहाँ से आप अपने पर्सपेक्टिव को निर्मित कर सकते हैं, आप अपने सोचने के तरीकों को निर्मित कर सकते हैं कि किस प्रकार हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, एट द एंड नॉलेज के साथ आपके लिए स्कोर ही मैटर करेगा। सो बी केयरफुल, इस लेसन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हम और भी बेहतर सुविधा आप तक पहुंचा पाएं। दिस इज प्रगन्या 121 signing off.